की धारा लगाई जाती है, ये सब सारी बातें की जाती हैं। और आप देखिए यहाँ पर कि हमें ही रोक दिया गया है और किसी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं जो यहाँ पर खड़े हैं। हमने देखा आपको जो यहाँ के इंचार्ज हैं, सर्किल ऑफिसर हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें जाने दें, वो जवाब देने के लिए ही तैयार नहीं हैं। और उनका कहना है कि ऊपर से आदेश आ गया है, हम आपको जाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी कर लें। हम बोल रहे हैं सर हमारा ये अधिकार है, अगर हम यहाँ जाएं और हम बात करना चाहते हैं, हम कैसे लॉ एंड ऑर्डर ख़राब कर रहे हैं हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, कुछ कड़े सवाल हमसे पहले कुछ पत्रकारों ने पूछे हैं, तो वो शायद नागवार गुजरे कि आप कार्रवाई ना करें, लेकिन आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर ये दिखाना चाहते हैं तो आपको दिखाने नहीं दिया जाएगा। तो ये कौड़िया बॉर्डर है और चंद्रमोहन सिंह जी भी यहाँ पे। चंद्रमोहन सर, मेरे को अलाउ करेंगे आप? मैं रिक्वेस्ट करूँ, मुझे बता दीजिए क्या मसला है, हमने ऐसा क्या किया, हमने कोई यहाँ लॉ एंड ऑर्डर इशू किया, हमने कोई बदसलूकी की है सर? वाई वी आर नॉट बीइंग अलाउड इन कोटद्वार? देखो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप जो है अभी बात कर। सर मैं क्या करूँ? कुछ नहीं करूँ? आप ऐसा करिएगा, जो उसमें ऑलरेडी साइट पे जो डाइट वो लगी हुई है, हमारे इंटरव्यू लगे हुए हैं, वो लगे, आप उन्हें लेके वो बने तो हमें कुछ फ्रेश पर्सपेक्टिव करना है। सर मुझे बता दो जी, हमें रोक क्यों रहे हैं? नहीं, हम सर की बाइट है, नहीं, वो सर को सर मैं सर के सामने ले लेता हूँ बाइट। सर किसके? आपकी अगर बाइट है तो मैं सामने लेता हूँ। सर बताइए ना। आपके ऑलरेडी तुषार जी, मेरे सीनियर की बाइट। हाँ समझ गया तुषार जी, मुझे बताइए सर विद यू ऑल रिगार्ड्स, पूरे सम्मान के साथ। मेरी बात सुनिए, मैं भी आपसे सम्मान से बात कर रहा हूँ, आप रिस्पेक्टफुल हैं। मेरा ये कहना है कि आप ऑनलाइन साइट पे देख लीजिए, और हमारा जो पुलिस वेब पेज है उस पर सारी जानकारियाँ आपको दी गई हैं, आप उससे ले सकते हैं। वही, और हमारा इंटरव्यू उच्च अधिकारियों ने डाला हुआ, उसमें हमें उच्च अधिकारियों से हो गया, लेकिन और लोगों से बात करनी है हमें, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो वो ये देखिए, आपको हमें कैसे उन्होंने बता दिया कि आपको जाने नहीं देंगे, आप जो भी कर लीजिए। सर ये, अरे भैया हमारी वीडियो बना, देखो हमारी वीडियो बना रहे हैं आप। देखिए यहाँ पर बॉर्डर पर गाड़ियों को रोका गया है, तमाम गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और कहा जा रहा है कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, चाहे कुछ हो जाए। प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी बाइट ले लीजिए, हमें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, हमें यहाँ पर रोक दिया गया है। तो आप समझिए कि ये स्थिति जो है वो इस कदर हो गई है कि अब कोटद्वार में पत्रकारों को अलाउ नहीं किया जा रहा है। उन्हें कह रहे हैं कि आपको बाइट लेनी है, कहीं से उठा लीजिए, यहाँ से उठा लीजिए, वहाँ से उठा लीजिए, लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे। आप देखिए, आपके सामने हमें रोका गया, प्रशासनिक जो सीनियर अधिकारी हैं वो बात करने को तैयार नहीं है। और अब फिर बता रहा हूं कि जिन लोगों पर मुकदमा किया गया है, एक एक के नाम मीडिया में अवेलेबल हैं, बजरंग दल के लोग हैं, वो अज्ञात में दर्ज हैं। अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दीपक खड़ा हुआ तो दीपक के ऊपर बदसलूकी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, वो नामजद है। लेकिन बजरंग दल के लोग जिन्होंने किया आकर के प्रोटेस्ट, वो नामजद नहीं हैं। उनकी तस्वीरें मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत ज़बरदस्त वायरल हैं। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमें यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और आपने देखा, हमने कोशिश की बात करने की, हमें आगे जाने दिया जाए, तो जो यहाँ के सर्किल ऑफिसर हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, अलाउड नहीं है। देखिए, जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं उनमें से एक नरेश उनियाल है, उसकी प्रोफाइल दिखा रहे हैं, क्योंकि पुलिस अज्ञात मान रही है। पुलिस ने अभी तक उनको पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया है, FIR अज्ञात के खिलाफ। तो उसमें नरेश उनियाल है, एक व्यक्ति का नाम अमन स्वेडिया है, जो वीडियो में दिख रहा है लाल जैकेट में हल्ला हंगामा करते हुए, अमन स्वेडिया है। और भूपी चौधरी हैं, ये सब बजरंग दल से जुड़े हुए लोग हैं जिन्हें पुलिस ने अब तक पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया है। तो यहाँ बैरिकेड लग गई हैं। हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमें भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन अगर हम सवाल कर रहे हैं कि हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, तो उसका जवाब हमें नहीं दिया जा रहा है। तो इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, कौड़िया बॉर्डर है, और यहाँ पर पत्रकारों की एंट्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। हमने यहाँ के सर्किल ऑफिसर से बात करने की कोशिश की, तुषार बोरा जी हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपको नहीं जाने देंगे, आप चाहे जो कर लीजिए, यहाँ पर आपको एंट्री नहीं करेंगे। आप लोगों के आने की वजह से यहाँ माहौल ख़राब हो रहा है। बजरंग दल के लोग तो देहरादून से आए थे, उन्होंने माहौल ख़राब किया। अगर आप बात करिए कि माहौल किसने ख़राब किया, सबसे पहले तो बजरंग दल के लोग जो धर्म पूछ रहे हैं, नाम बदलने के लिए कह रहे हैं, तब पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं करती है? जब दीपक खड़ा होता है तो दीपक के समर्थन में क्यों पुलिस खड़ी नहीं होती है? जब दीपक के जिम पर हमला होता है तो फिर पुलिस क्यों नहीं खड़ी होती है? क्यों वहाँ लाठीचार्ज नहीं करती है? क्यों बजरंग दल के लोगों को सड़क पर बैठने देती है, गाली गलौज करने देती है? और फिर क्यों उनका नामजद मुकदमा नहीं करती है?
और आज फिर आप देखिए कि ये लोग यहाँ पर हमें नहीं जाने दे रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि सच बाहर आए। मतलब आप समझिए कि क्या ये देश संविधान से चल रहा है? क्या ये हमारे जो फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या उसका वायलेशन नहीं है? और फिर ये कहा जाता है कि ये पत्रकार तो हमारी नहीं सुनते हैं और बायस हैं। आप देख लीजिए, आपके सामने हमें जाने ही नहीं दिया जा रहा है। बोरा साहब से हम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं